हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों हम हिंदी व्याकरण में छंद पढ़ रहे थे, जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक हो जाता है। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप पीएलटी की तैयारी, जहाँ भी हिंदी व्याकरण आता हो, उसके लिए छंद जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक ये आपका हो जाता है। तो आप जो भी हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी के लिए जो आने वाला एग्ज़ाम अभी होने वाला है 19 को, तो आप इसको ज़रूर करके जाइए। इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपके ज़रूर फंसेंगे। तो हमारे 2 वीडियो हो गए हैं और आज अंतिम वीडियो है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियो को आप फटाफट देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है या बताया जा रहा है वो आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और जब एग्ज़ाम हो जाएगा, पेपर आएगा, तो हम आपको उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिला के बता देंगे। ये देखिए क्वेश्चन आपका ये हमारे ही नोट से आया हुआ है। चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज हम पढ़ेंगे वर्णिक छंद के बारे में। किसके बारे में? वर्णिक छंद के बारे में। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्णिक छंद है और कौन कौन से हमारे मात्रक छंद हैं। तो मात्रक छंद में अगर हम देखेंगे तो मात्रक छंद में हमारे कौन कौन से हो जाते हैं? दोहा हमारा मात्रक छंद है, सोरठा हो गया, रोला हो गया, चौपाई हो गया, वरवय हो गया, उल्लासा हो गया, गीत का, हरिगीत का, कुंडलियाँ और छप्पया आपका हो गया। आप इसका क्रम बना लीजिए। दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई, ये 4 आपका हो गया। एक साथ याद कर लो। दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई, वरवय, उल्लाला, वरवय और उल्लाला, गीत का, हरिगीत का, कुंडलनी, छप्पया आपके हो गए। ये आपके मात्रक छंद में आते हैं। और आपका क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक छंद है। या आपको 3 मात्रक छंद दे देगा, एक वर्णिक छंद का कोई दे देगा और उसमें से पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा मात्रक छंद नहीं है। तो आपको ये भी याद करके पूरा आपको चलना होगा कि इसमें से कौन से हमारे मात्रक छंद है और कौन से हमारे वर्णिक छंद हैं। और उदाहरण के द्वारा, परिभाषा के द्वारा हम आपको बताते हुए चल ही रहे हैं कि आप वर्णिक छंद को कैसे पहचानेंगे और मात्रक छंद को आप कैसे पहचानेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि वर्णिक छंद कौन से हैं। वर्णिक छंद में आपका इंद्रवज्रा आ जाता है, उपेंद्र वज्रा, इसको आप एक साथ याद कर सकते हैं। इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा। मालिनी द्युत विलंबित हो जाएगा। और मंदकांता, बसंत तिलका, सवैया और कवित्व, ये आपके वर्णिक छंद में हो जाते हैं। अब हम आते हैं अपनी परिभाषा में। वर्णिक छंद जो होते हैं, वर्णिक छंद किसे कहते हैं? तो जिसमें वर्ण गिने जाते हों। मात्रक छंद में तो मात्राएं गिनी जाती हैं, लेकिन वर्णिक छंद में जो है वर्ण को गिना जाता है। किसको? वर्ण गिना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम वर्णिक छंद कहते हैं। अब आते हैं हम वर्णिक छंद में सवैया। इसको हम पढ़ेंगे, सवैया जानेंगे। सवैया या मालनी, सवैया को हम मालती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सवैया को हम मालती भी कहते हैं। और सवैया कैसा छंद है? एक सम मात्रक छंद है। सम मतलब ये होता है कि जो सम संख्याओं में ख़त्म हो। ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में 22 से 26 अक्षर होते हैं। 22 से प्रत्येक चरण में इसमें 22 से 26 वर्ण आपके होंगे सवैया में। उसे हम वर्णिक छंद, मतलब 22 से 26 के बीच में संख्याओं में उनकी क्या होगी? वर्ण होगी। जैसे आपका उदाहरण है, आपका फेमस उदाहरण है जो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आपका उदाहरण से पूछा जाएगा। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तज डार्यो, आठों सिद्धि नवों निधि को सुख नंद की गाय चराय विचारो। अब इसको हम काउंट कर लेते हैं। इसमें 22 से 26 अक्षर इनमें है कि नहीं? तो 1 2 3 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, आपके 22। देखिए 22 के बाद, मतलब 22 से 26 के बीच में ऐसी कोई संख्या होगी जो आपकी वर्णिक छंद में आ जाएगी। जैसे इसमें आपका 1 हो गया, इसमें आपके 3 हो गए, इसमें आपके 2 हो गए, इसमें आपके 4 हो गए, फिर 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर आपको 1
2 और 2, ये आपके कुल मिला के कितने 23 वर्ण हुए। तो आपके प्रत्येक चरण में ऐसे ही 22 से 26 के बीच में आपके वर्ण होते हैं, ठीक है। अगला आपका क्या है, कवित्त और घनाक्षरी। कवित्त घनाक्षरी क्या, इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं, 31 वर्ण होते हैं। और 16 एवं 15 वर्ण पर यति होती है। यति मतलब क्या होता है, हमने आपको ऊपर परिभाषा में आपको बता ही दिया था कि यति किसे कहते हैं, ठीक है। इसमें 16 से 15 पर यति होती है, ठीक है। अगला क्या है, अगला है आपका द्वितीय विलंबित। द्वितीय विलंबित क्या है, द्वितीय विलंबित को हम समवर्णिक छंद कहते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और ये नगड़ भगड़ रगड़ का क्रम होता है। किसका होता है, नगड़ भगड़ रगड़ का क्रम होता है। और इसका उदाहरण क्या होता है, इसके उदाहरण होता है ना जिनमें कुछ पौरुष हो, यहाँ सफल वह पा सकता कहाँ। अब इसमें देखिए 12 वर्ण है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आप देख सकते हैं इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 और इसमें 2 है। कुल मिला के हमारे 12 वर्ण हुए। और जिसमें 12 वर्ण होगी उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम द्वितीय विलंबित कहते हैं। अगला आपका क्या है, अगला आपका इंद्र वज्रा हो जाता है। क्या होता है अगला, इंद्र वज्रा आपका आ जाएगा। इंद्र वज्रा जो है आपका समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इसमें 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु होता है। ये आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका जरूर पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा छंद है जिसमें 2 तगण, 1 जगण और 2 गुरु होते हैं। गुरु मतलब लास्ट में जो होगा वो गुरु होगा। ऐसे बड़ा मतलब दीर्घ अक्षर वाले आपके शब्द होंगे, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, इंद्र वज्रा उसको हम कहेंगे। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 11 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। अगला क्या है, उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा में भी आपके 11 वर्ण ही होते हैं। ये भी आपका समवर्णिक छंद होता है, लेकिन इसमें जो नगड़ जगड़ वाला होता है ये इसमें अलग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें नगड़ तगड़ और जगड़ और 2 गुरु होते हैं। इसमें क्या होता है, 2 तगड़ और 1 जगड़ होता है। इसमें क्या होता है, इसमें नगड़ होता है, तगड़ होता है, जगड़ होता है और 2 गुरु होते हैं। अभी हम आपको बताएं कि ये नगड़ तगड़ जगड़ क्या होता है, ठीक है। मालनी क्या होता है, और अगर आपको ये ना पता हो तो हमने ऊपर भी आपको बताया है कि नगड़ जगड़ तगड़ ये होता क्या है, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ ऊपर जो हमारे छंद वाले 2 वीडियो हैं, और ज़्यादा लंबे नहीं हैं, 10-10 15-15 मिनट के वीडियो हैं, उनको आप ज़रूर देख लीजिए। तो आपको ये जगड़ तगड़ के बारे में आपको डिटेल से आपको पता चल जाएगा कि ये आखिरकार होता क्या है। मालनी किसे कहते हैं, मालनी जो होता है वो सममात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं और इसमें 7 और 8 के बाद यति होती है। क्या होता है, 7 और 8 के बाद यति होती है। मंदकांता किसे कहते हैं, मंदकांता भी आपका समवर्णिक छंद होता है। उसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में जो है आपका 2 भगण, 1 नगड़, 2 तगण और 2 गुरु होते हैं, ठीक है। 2 भगण, नगड़, 2 तगण और गुरु होते हैं। तो आपका ये जो है आपका वर्णिक छंद आपका यहीं से आपका ख़त्म होता है। और मैं आपको दावे के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि छंद की जितनी भी हमने वीडियो पढ़ाया है हमारे उसमें से 100 में 100% आपको देखने को, इसमें से जो भी क्वेश्चन बनेंगे 100% आपको यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है डिटेल में छंद को, और ये देखिए हमने उदाहरण के साथ, उदाहरण भी आपका डायरेक्ट यहीं से फंसेगा। तो ये जो उदाहरण है ये सारे उदाहरण आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए उदाहरण हैं, उनको लिया गया है। और जो बार बार आए हुए हैं उन उदाहरण को चूज किया गया है, ठीक है। तो अगर आपने छंद नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर इसको, आप पुरानी वीडियो को या 3 वीडियो हैं इसको आप ज़रूर देख लीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि ये जगड़ तगड़ वाला सीन क्या था। तो देखिए 8 हमारे क्या होते हैं, ये जगड़ जो जिसके लास्ट में गण जैसे लग जाता है, तो ये क्या होते हैं, ये गण होते हैं, ठीक है। ये जो है गण होते हैं, ठीक है। ये
ये सब अक्षर के, और इनको संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या जो होती है, इनकी संख्या 8 मानी गई है, ठीक है, 8 मानी। और उसको याद करने का जो है, याद करने का सूत्र है आपका यमाता राजभान सलभा होता है। क्या होता है, यमाता राजभान सलभा। अब हर एक शब्द का शुरुआत वाला शब्द लेना है आपको और उसके लास्ट में गण लगाना है, तब जाके आपका वो यगण मगण जगण आपका बन जाएगा। जैसे आपको एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहे हैं, या है, इसका एक शब्द लीजिए या, और इसके लास्ट में आप गण लगाइए, तो आपका ये बन गया यगण बन गया। फिर आप माँ लीजिए, माँ, और फिर आप गण लगाइए, ये क्या बन गया, मगड़ बन गया। फिर आपका ता लीजिए, फिर गण लगाइए, क्या हो जाएगा, तगण हो जाएगा। इसी प्रकार 8 तक आपको जाना है, क्योंकि आपको 3-3 का क्रम बनाना है। तो आपका सलभा तक, सलभा जो है सा तक आपका, सगण तक आपका जाएगा। यमाता राजभान सलभा, तो सा तक आपके 8 गण आपके पूर्व होते हैं। तो आपका सा तक आपका सगण तक, यमण यगण मगण तगड़ रगण जगण भगण और नगण सगण, आपके ये सारे जो है 8 गण होते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये ज़रूर आपको याद हो गया होगा और आपके समझ में भी ये आपके आ गया होगा। तो अगर हमारे जो भी नए दोस्त हों, तो पहली बार इस चैनल पे आए हुए हों, हमारे वीडियो को देख रहे हों, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेज आपको दी जा रही हैं, और जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं वही क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स पर ज़रूर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या ख़राब लगी, क्या सुधार करना है वीडियो में, तो अपनी राय ज़रूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।